उत्तराखंड के चमोली जिले में श्री बद्रीनाथ धाम से लगभग 30 किलोमीटर पहले बसा ज्योतिर्मठ, जिसका आधुनिक नाम जोशीमठ है, आज सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योतिर्मठ वैदिक शिक्षा तथा ज्ञान का एक ऐसा अहम केंद्र रहा है जिसकी स्थापना 8वीं सदी में गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। इसी स्थान पर गुरु शंकराचार्य जी को शहतूत के पेड़ के नीचे, जिसे अमर कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, साधना कर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दिव्य ज्योति स्वरूप ज्ञान प्राप्ति के कारण ही इस स्थान का नाम पहले ज्योतिर्मठ के रूप में और बाद में आम बोलचाल की भाषा में जोशीमठ के नाम से प्रचलित हुआ। मान्यताओं के अनुसार शंकराचार्य जी द्वारा प्रथम मठ की स्थापना भी यहीं की गई। तदुपरांत भारत के अन्य छोरों पर मठ निर्माण किए गए। ज्योतिर्मठ में ही शंकराचार्य जी द्वारा महत्वपूर्ण सनातन धर्म ग्रंथ शंकर भाष्य की रचना भी की गई। अमर कल्प वृक्ष की बात करें तो इसकी उम्र का सटीक आकलन कर पाना अभी भी संभव नहीं हो पाया है। कुछ सनातनी विद्वान शंकराचार्य जी का काल युधिष्ठिर संवत से मानते हैं और कहते हैं कि केदार खंड में इसका उल्लेख हुआ है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का कहना है कि जितने वर्ष ज्योतिष पीठ की स्थापना को हो चुके हैं, उतने ही साल का यह कल्प वृक्ष भी है। इस हिसाब से कल्प वृक्ष को 2500 साल से अधिक हो गए हैं। पुरुषोत्तम नागेश ओक की पुस्तक इतिहास की भयंकर भूलें में भी इसका उल्लेख मिलता है। FRI के वर्गीकरण वैज्ञानिक डॉक्टर हर्षवर्धन नैथानी जी का कहना है कि वह इस वृक्ष पर सन 1992 से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी उम्र की स्पष्ट गणना नहीं हो पाई है। इसकी वजह यह है कि पेड़ का तना खोखला है और ट्री रिंग्स की जिस विधि से उम्र की गणना की जाती है, वह रिंग इसमें नहीं बन पा रही है। सन 1950 तक के अभिलेख भी यही बताते हैं कि पेड़ का तना खोखला है। यह सच में हैरत की बात है कि खोखलेपन के बावजूद भी यह पेड़ न सिर्फ हरा भरा है, बल्कि इस पर लगातार नवल शाखाएं भी फूट रही हैं। जोशीमठ में भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां बद्रीनाथ जी शीतकाल में निवास करते हैं तथा यहीं पर शीतकाल के दौरान उनके दर्शन व पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ में भगवान नरसिंह, वासुदेव, नवदुर्गा व अन्य मंदिर भी हैं। मान्यता यह है कि जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की पूजा अर्चना किए बगैर भगवान श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा अधूरी रह जाती है। नरसिंह मंदिर में प्रभु काले पत्थर से बनी मूर्ति में प्रतिष्ठित हैं। किंवदंतियों की माने तो मूर्ति का बायां हाथ कोहनी के पास से लगातार क्षीण हो रहा है और जब यह पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होकर गिर जाएगा तो नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिसके फलस्वरूप बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और तब भगवान श्री बद्रीनाथ जी की पूजा भविष्य बद्री में की जाएगी। यह तो थी जोशीमठ के इतिहास व धार्मिक महत्व की बात। अब उन कारणों की बात करते हैं जो इस धार्मिक नगरी के विनाश का कारण बने हुए हैं। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का यह मानना है कि जोशीमठ काल में आए भूस्खलनों के कारण बना एवं बसा। इस कारण से इसकी चट्टानें निरंतर खिसक रही हैं। दूसरी ओर कुछ बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि अपशिष्ट जल की अव्यवस्थित निकासी के कारण यहाँ की चट्टानें खिसक रही हैं तथा अलकनंदा नदी के तटस्थ होने के कारण निरंतर होने वाले मिट्टी के कटाव को भी
एक मुख्य कारण के तौर पर देखा जा रहा है। सुनने में तनिक कड़वा है, पर सच है कि आधुनिक संसाधनों के साथ यदि आप पहाड़ों की ओर जा रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं। यदि आप देवभूमि के पवित्र तीर्थों की यात्रा में सुविधाएं ढूंढते हैं तो पाप करते हैं। इस विनाश का पाप आप ही के माथे लगेगा यदि आप छुट्टियां मनाने के लिए हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। आपको समझना होगा कि हिमालय सभ्यता की तपोभूमि है, असभ्यता का ऐशगाह नहीं। जब केदारनाथ में दारू पीकर रील बनाना फैशन हो जाए तो धरती फटेगी। जब पैसा कमाने के लोभ में सरकारें मैदान और पहाड़ के बीच का अंतर भूल जाए तो धरती फटेगी। जब माँ गंगा का जल हमें मोक्षदायी अमृत से अधिक विद्युत परियोजना का कच्चा माल लगने लगेगा तो धरती फटेगी। आप रोक पाएंगे? नहीं। पहाड़ों के विनाश को रोकना है तो इस फर्जी विकास को रोकना होगा। इस विनाश का जिम्मा हर उस मनुष्य को लेना होगा जो प्रकृति को अपने हित के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। आए दिन पहाड़ों में सड़कों पर निर्माण के लिए धमाके, पहाड़ों पर अनियंत्रित व अव्यवस्थित भवन व होटल, यात्री निवास निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, वनों का कटाव व अनेकानेक सरकारी निर्मित या निर्माणाधीन परियोजनाएं व ऐसे ही अनेक मानवीय जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रकृति को पहुंचाई जाने वाली क्षति के प्रारूप इसके मूल कारण हैं। यह पोस्ट किसी भी शासन, प्रशासन, राजनीतिक पार्टी व अन्य किसी को समर्पित न होकर हर एक मनुष्य को समर्पित है। अंत में भगवान श्री बद्रीनाथ जी से प्रार्थना है कि इस आपदा के समय हर एक जनमानस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें तथा सबको स्वस्थ व सुरक्षित रखें।